Hi guys, welcome back. I am RK Ranjan and you are watching English with RK Ranjan. Today I am going to teach you basic of present perfect tense. इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिक बताने वाला हूं। अगर आपके सामने कोई भी ऐसा सेंटेंस हो जो प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो उसे हम किस प्रकार से पेशी में कन्वर्ट करेंगे, इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, क्या पिछले वीडियो में आपसे 3 सवाल पूछा गया था, वो तीनों ये सवाल हैं, इसे पेशी में कन्वर्ट करना था। तो इसको किस तरह से पेशी में कन्वर्ट किया जाए मैं आज इसे बताने वाला हूं, है ना। तो चलिए उस चीज को देखें, फिर इसके बाद हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट का जो है पेशी पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस तीनों सवाल का आंसर दे दूं। तो चलिए देखा जाए, पहला सवाल क्या था उस चीज को देखिए, आर यू राइटिंग अ बुक। तो यहाँ पे गौर से देखिए, ये जो सेंटेंस है इसे हमको क्या करना था, पीवी में बदलना था, दैट मीन्स पैसिव में। तो सबसे पहले देखिए, ये तीनों जो सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। क्लियर, किसमें है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर आपने अब तक जो है पेशिव का सीरीज नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, दैट मीन्स पेशिव का पार्ट 3 तक का वीडियो जो है वो डाला हुआ है ना। तो आप वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से लिंक पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या है। गौर से देखिए, जब इसे हम पेशिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक। तो इसको जब पेशिव में बनाएंगे तो इसका क्या होगा, अ बुक। अ बुक इज, अच्छा यहां पे देखा जाए, सबसे पहले हम बात करें, ये जो है क्या, उस चीज को देखिए, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या है, आर यू राइटिंग अ बुक। तो यहां पे देखिए, तो इसका क्या बनेगा, इज अ बुक, इज अ बुक बीइंग रिटेन बाय यू। फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, इज अ बुक बीइंग रिटेन बाय यू। नेक्स्ट दूसरा सवाल था, इज सी नॉट सपोर्टिंग यू। तो जब इसका पीवी बनाएंगे तो देखिए इसका कैसे बनेगा। तो इसका होगा, आर यू नॉट बीइंग सपोर्टेड, आर यू नॉट बीइंग सपोर्टेड बाय हर। क्लियर। एंड लास्ट वन, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसका जब हम पीवी बनाएंगे तो इसका पीवी होगा, क्रिकेट is being played by them, by them। तो जिन लोगों ने कमेंट बॉक्स में इसको बनाकर भेजा था, तो आप लोग जो है इसे मिला लीजिए कि आपका कितना सही हो पाया। क्लियर। तो अब हम वीडियो को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए आपका अब जो है आगे हम आपको बताने वाले हैं, ये क्या है उस चीज को देखिए। ये क्या है आपका पेशिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। किसका पेशिव पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर। तो अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम इसका रूल की बात करें, एवी की, एवी की रूल। तो अब देखिए एवी का रूल इसका क्या होता है उस चीज के बारे में देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। दैट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। जो टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। क्लियर। तो अब इसका जब हम पेशिव बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका पीवी का रूल क्या है उस चीज को हम देख लें। तो इसका पीवी का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। इज दैट क्लियर। तो ये इसका पीवी का रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। तो देखा जाए, जैसे एग्जांपल की बात करें हम, नंबर फर्स्ट एवी। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्या उस चीज को देखिए, सी हैज slept, she has slept
यू। अब यहां पे गौर से देखिए, ये जो सेंटेंस मुझे दिया गया है, ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस किस में है? गौर से देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्लियर? तो हमें क्या करना है? इसका पेशिप बनाना है। तो पेशिप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं सी। सी इसमें क्या है? सब्जेक्ट। हैज क्या है आपका? एचवी, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब। स्लैब, ये क्या है आपका? एमवी। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट। स्लैब, स्लैब का अर्थ होता है थप्पड़ लगाना या तमाचा मारना। क्लियर? तो अब देखिए, जब हम किसी एवी को पीवी में कन्वर्ट करते हैं तो पहला जो कार्य होता है वो क्या करना होता है? जो एवी का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम क्या करते हैं? पीवी के सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ यू इसका ऑब्जेक्ट है और यू का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव बोथ केस जो होता है, दोनों केस वो क्या होता है? सेम होता है। दैट मीन्स दोनों केस में ये यू ही होता है। क्लियर? तो अब देखिए यू, अब यहाँ पे देखिए पीवी का रूल, सबसे पहले क्या बोला? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट डाले, फिर इसके बाद क्या करें? हैज या हैव। तो यू के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्या लगेगा? हैव। अब उसके बाद क्या करना? बीन। फिर उसके बाद क्या करें? V3। तो इसमें तो ऑलरेडी V3 होता है एक्टिव में भी, तो इसमें क्या होगा? स्लैब्ड, स्लैब्ड। अब इसके बाद क्या करना है? बाय लगा के इसका जो सब्जेक्ट है उसे इसके ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, दैट मींस एजेंट के रूप में। तो सी का क्या होगा? हाँ। क्लियर? अब यहां पे देखिए इसका अर्थ क्या होगा? सी हैज स्लैप्ड यू, सी हैज स्लैप्ड यू। क्लियर? तो उसने आपको थप्पड़ लगाई है। क्लियर? उसने आपको थप्पड़ लगाई है। तो जब इसका पैसिव बना है तो पैसिव क्या बना? यू हैव बीन स्लैप्ड बाय हर। आपको उसकी द्वारा थप्पड़ लगाई गई है। क्लियर? तो आपको उसके द्वारा थप्पड़ लगाई गई है। क्लियर? और एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का भी कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो चलिए, तो ये बहुत ही इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। अगर आप इसे अच्छी तरह से देखें तो फिर ये आराम से आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसका रूल फिर से लिख लें। तो यहाँ पे देखिए इसका रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। इधर क्लियर? ये था इसका पीवी का रूल। तो अब देखिए, जैसे हम जानते हैं कुछ सेंटेंस लेते हैं, यहां पे देखा जाए एवी का कुछ सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं, तो गौर से देखिए इसका नेगेटिव अगर सेंटेंस हम ले तो उसको किस प्रकार से हम बनाते हैं उस चीज को देखिए। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, क्या उस चीज को समझिए। अगर हम बोले यू हैव नॉट सेव्ड हिम, गौर से देखिए सेंटेंस क्या है, इस चीज को समझिए। क्या है सेंटेंस? यू हैव नॉट सेव्ड हिम। क्लियर? ये सेंटेंस किसमें है? गौर से देखिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव है। क्लियर? अब यहां सबसे पहला काम हमें क्या करना है? यहां देखिए यू क्या है? सब्जेक्ट। हैव क्या है? एचवी, दैट मींस हेल्पिंग वर्ब। और यहां पे सेव्ड क्या है? एमवी, दैट मींस मेन वर्ब। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक द ऑब्जेक्ट ऑफ एवी एज अ सब्जेक्ट ऑफ पीवी। दैट मींस सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एवी का जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें क्या करना है? पीवी का सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो यहां पे देखिए, तो हम इसको किस चीज में बदलने वाले हैं? पीवी में। तो ये ही जो है, ये ही का क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। जब इसे सब्जेक्टिव केस में लाएंगे तो इसका क्या होगा? ही। अब यहां पे देखिए सबसे पहले क्या बताया रूल? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? हैज या हैव। क्लियर? तो ही के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। तो ही हैज। इसके बाद क्या कर रहा है? बीन। तो इसके बाद क्या होगा? बीन। इज इट क्लियर? और उसके बाद क्या कर रहा है? V3। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका प्रेजेंट परफेक्ट में जो है एक्टिव में भी जो है क्या होता है? V3 का ही प्रयोग होता है। तो सेव्ड ऑलरेडी यहाँ पे V3 है, तो यहाँ पे क्या होगा? सेव्ड। फिर उसके बाद बाय लगा के जो इसका सब्जेक्ट है उसे इसके ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस क्या होता है? सेम होता है। अब जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जैसे एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। Has he informed them? देखा जाए सेंटेंस क्या है? Has he informed them? तो यहां पे जब इसका पीवी बनाते हैं तो गौर से देखिए हम क्या करेंगे उस चीज को समझिए। तो has he informed them, तो ये जो है आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो है जब एवी इंट्रोगेटिव हो तो पीवी भी जो है क्या होता है? वो भी इंट्रोगेटिव होता है। दैट मींस एवी जिस फॉर्म में होता है पीवी भी उसी फॉर्म में बनाया जाता है। क्लियर? तो यहां पे देखिए, यहां तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो ये हैज जो यूज हुआ ये किसके अकॉर्डिंग? ही के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर पीवी बनाते हैं तो इसका जो ऑब्जेक्ट है
वो इसका सब्जेक्ट बनेगा। तो देन का क्या होगा, दे, तो दे के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे हैज और हैव में हेल्पिंग वर्ब चूज करना है, तो दे के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। क्लियर, हैव दे। उसके बाद फिर क्या करना है, बीन का प्रयोग करना है, हैव दे बीन इन्फॉर्म्ड बाय ही का क्या हो जाएगा, ही। इज इट क्लियर? तो इस तरह से कोई भी सेंटेंसेस हो आप उसे इजी वे में जो है पेशी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका रूल आपको दिमाग में रखना है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय एजेंट। अगर हम बात करें WH क्वेश्चंस की, तो चलिए एक एग्जांपल हम WH क्वेश्चंस पे भी लेते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। WH क्वेश्चंस पे अगर एक एग्जांपल लेकर देखें तो उसे कैसे बनाया जाता है, तो वो भी कोई टफ टास्क नहीं है। तो इसमें करना क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। जैसे AV आपको जैसे दिया गया है, जैसे कोई एक सेंटेंस लेते हैं, अगर हम बोले व्हाई हैव यू स्पॉइल्ड हिम। अब यहां पे देखिए ये जो सेंटेंस है व्हाई हैव यू स्पॉइल्ड हिम, ये जो है क्या है, WH क्वेश्चन से। तो जब इसे हम PV बनाएंगे तो यहां पे गौर से देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, उस चीज को समझिए। तो यहाँ पे जो y है तो WH क्वेश्चन, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, y डालेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो इसका ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो इसका सब्जेक्ट जब ही आएगा तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज आएगा, why has he। अब यहाँ पे देखिए फिर उसके बाद किस चीज का प्रयोग होगा, बीन का, why has he been spoiled। उसके बाद क्या करना है, V3 spoiled। उसके बाद क्या करना है, बाय एजेंट, बाय। अब यहां यू है तो यू इसका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो इसका क्या बना, दैट मीन्स व्हाई हैव यू स्पॉइल्ड हिम। और इसका PV क्या हो गया, व्हाई हैज ही बीन स्पॉइल्ड बाय यू। क्लियर? अब यहां पे देखिए तो इसकी किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी एक सेंटेंस का जो होता है 6 फॉर्म होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चन और WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। तो एक्टिव जिस फॉर्म में होगा PV भी उसी फॉर्म में होता है। इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। क्लियर? तो अब जो है बात की जो भी चीज है उसको किसके अकॉर्डिंग करना है, आपको दैट मींस रूल के अकॉर्डिंग, और रूल आपको जो है इसमें जो है बता दिया गया है। क्लियर? तो अब इस तरह से आप इसे जो है आसानी पूर्वक जो है बना सकते हैं। आई होप कि आपका टोटल डाउट जो है क्या हो गया होगा, इस वीडियो देखने के बाद जो है क्लियर हो गया होगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं आज का सवाल। तो आज मैं फिर आपको कुछ सवाल पूछने वाला हूं, मैं कुछ सवाल यहाँ पे देने वाला हूं आपको इस सवाल को बनाकर जो है मेरे कमेंट बॉक्स में जो है आपको जो है इसे सेंड करना है। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखते हैं आज का सवाल क्या है, उस चीज को देखिए। ये सवाल जो है, ये सवाल आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट पे ही बेस्ड जो है दिया जा रहा है आपको, जिस चीज के बारे में अभी आपको बताया गया। तो चलिए आज का 3 सवाल। नंबर फर्स्ट, सी हैज कुक्ड food. Number first, number second, they have not beaten you. Number second and number third is, has he not admired them। क्लियर? पहला सवाल क्या है, सी हैज कुक्ड फूड, सेकेंड वन दे हैव नॉट बीटेन यू, एंड लास्ट वन हैज ही नॉट एडमायर्ड देम। ये 3 सवाल दिया गया आपको, और इस तीनों सवाल को आपको जो है मेरा कमेंट बॉक्स में जो है इसका PV बदलकर आपको जो है क्या करना है, लिखना है। क्लियर? तो इसका जो है जवाब फिर जो है हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसका जवाब जो है मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? आई होप कि आप वीडियो को अच्छी तरह से एंजॉय किए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसमें कमेंट भी करें। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एंड थैंक यू।